ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਪਿਛਲੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਨਵੀਂ ਮਿਸਾਲ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰਿਆ। ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 35 ਲੱਖ ਪਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਵੀ ਦੁੱਗਣੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਧੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਆંકੜਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਾਲ 2013-14 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ 10,34,000 ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੇ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। 2024 ਤੇ 25 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਕੇ 35,25,000 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ 10,487 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 23,261 ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਏਅਰਪੋਰਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਨਵੇ ਨੂੰ ਕੈਟ 3 ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਨਾਲ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦਕਿ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਪਰਨ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਕੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਬੇਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 15 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 25 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ ਕੋਲ 3,658 ਮੀਟਰ ਲੰਬਾ ਰਨਵੇ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ 14 ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਾਰ ਪਾਰਕਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਟਰਮੀਨਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਖੇਤਰ ਪਿਕ ਐਂਡ ਡ੍ਰੌਪ ਲੈਨ ਹੈ। ਇੱਥੇ 8 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਵਾਹਨ ਖੜੇ ਕਰਨ ਉੱਤੇ 500 रुपये ਦਾ जुर्माना लगाया जाता है। एंड सभी को सत श्री अकाल। आप लोगों का स्वागत है अमृतसर एयरपोर्ट पे। देखिए, हम आज आप लोगों को अवगत कराना चाह रहे हैं कि अमृतसर एयरपोर्ट पे हम यात्री सुविधा दिवस जो हमारा 15 जून को सेलिब्रेट किया जाएगा उसके बारे में हम जानकारी देना चाहते हैं। इसके अलावा हम ये भी आपको जानकारी देना चाह रहे हैं कि अमृतसर एयरपोर्ट पे पिछले 12 सालों में हमने क्या क्या एक्टिविटीज़ ऐड ऑन की हैं, पैसेंजर के लिए हमने क्या क्या सुविधाएं दी हैं, उसके बारे में भी हम आपसे आज बात करेंगे। और ये हम चाहते हैं कि जो चीज़ें हैं ये हमारे जो एक्सट्रीम पैसेंजर्स हैं, जो हमारे नागरिक हैं और जो यहाँ से यात्रा करते हैं अमृतसर एयरपोर्ट से, उन सब लोगों की जानकारी में भी ये हों। तो आप जानते ही हैं कि जैसे हमारी ग्रोथ की जो पॉइंट्स हैं, अमृतसर एयरपोर्ट पे पहले जो 10.34 जो हमने लैक्स पैसेंजर्स लगभग ट्रैवल करते थे, अभी 3.5 टाइम्स पैसेंजर्स हम ट्रैवल किए हैं। 24-25 में 35 लैक्स तक हमारा आंकड़ा पहुंचा है, जो पहले 10 लैक्स था। उसके अलावा एयरक्राफ्ट मूवमेंट भी हमारे काफ़ी बड़े हैं, वो हमारे लगभग 2.3 टाइम्स हुए हैं। पहले हमारा लगभग 10,500 थे, जो अभी हमारे 23,300 के आसपास पहुँचे हैं। इसके अलावा जो आप जानते ही होंगे कि अमृतसर एयरपोर्ट जो हमारे नॉर्दर्न जितने भी एयरपोर्ट्स हैं उनमें बहुत ही लीडिंग एयरपोर्ट है और बहुत महत्वपूर्ण एयरपोर्ट है। और बॉर्डर एयरपोर्ट होने के कारण इनका सामरिक महत्व भी है और इनकी अपनी जो एक तरीके से सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी उसकी महत्ता काफ़ी बढ़ जाती है। इंफ्रास्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखेंगे कि हमने कैटेगरी 3 जो है अपने यहाँ पे इंस्टॉल किया है और ये 2017 में किया है। इसके अलावा हमारे पास पहले पार्किंग बे जो थे वो 15 थे एंड हमने अभी 25 बेज उसमें ऐड किए हैं, जो हमने 22 में किए हैं। और अभी हमारे पास टोटल 25 पार्किंग बेज हैं। इसके अलावा हमने जो अपने काउंटर्स हैं उनको भी हमने ऐड ऑन किया है एंड पैरेलल टैक्सी ट्रैक का निर्माण यहाँ पे किया गया है, जो हमने 2023 में कमीशन किया। टर्मिनल का मॉडर्नाइजेशन भी किया है, जिसमें हमने टर्मिनल में अपने वाशरूम्स ऐड किए हैं। फर्स्ट फ्लोर जो इंटरनेशनल का है उसको ऐड किया है। हमारे जो वाशरूम्स, हमारा जो पैसेंजर्स का जो मूवमेंट एरिया है, हमारा जो फ्लोरिंग एरिया है, उनको सबको हमने ऐड ऑन किया है। इसके अलावा जो इंटीग्रेटेड हमारी जो कार्गो की टर्मिनल बिल्डिंग है उसको भी हमने डोमेस्टिक कार्गो को भी इंक्लूड किया है। एआई का और बीसीएस का ऑफिस भी हम लोगों ने 22015 जो आप देखते हैं कि वेलकम गेट के पास में बना हुआ है, वो भी इंफ्रास्ट्रक्चर हमने यहाँ पे ऐड ऑन किया है। कनेक्टिविटी की अगर बात करें तो भी एज ऑन डेट हमारे पास अमृतसर एयरपोर्ट से लगभग 9 डोमेस्टिक जो फ्लाइट्स हैं वो ऑपरेट होती हैं और 8 इंटरनेशनल फ्लाइट हो रही हैं। जहाँ तक कनेक्टिविटी की बात है सिटी वाइज, हम बॉम्बे, दिल्ली, श्रीनगर, बेंगलोर, अहमदाबाद और हमारा जो कुल्लू, हैदराबाद, कलकत्ता और पुणे को कनेक्ट करते हैं। वेयर एज हम जो अपना इंटरनेशनल जो डेस्टिनेशंस हैं उसमें हम हीथ्रो, बर्मिंघम, दुबई, शारजाह, दोहा, कुआलालंपुर, सिंगापुर और बैंकॉक को कनेक्ट करते हैं। जो हमारी जो सर्विंग जो एयरलाइंस हैं उसमें हमारी एयर इंडिया है, इंडिगो, एयर इंडिया एक्सप्रेस, कतर एयरवेज, मलेशियन एयरलाइंस, बाटिक, थाईलैंड एंड स्कूट हमारे यहाँ ऑपरेट किए हैं। जो कार्गो भी हमने काफ़ी इंक्रीज़ किया है। कार्गो हमारा लगभग 30% इंक्रीज़ हुआ है पिछले दिनों से। जो हम पहले अभी लगभग
3600 मीट्रिक टन के आसपास किया है। इसके अलावा जो हमारे जो गुड्स हैं जो हम ट्रांसपोर्ट किए हैं, उसमें हमारे स्पोर्ट्स के गुड्स यहाँ से ट्रांसपोर्ट होते हैं, गारमेंट्स करते हैं हम लोग जो एक्सपोर्ट, एंड मेडिसिन हमारे यहाँ से जो एक्सपोर्ट होती हैं, इंजीनियरिंग गुड्स एंड मशीन पार्ट्स और पेरिसेबल आइटम्स लाइक हमारा जो बेबी कॉर्न्स हैं, मैंगोज हैं और बहुत सारी ग्रीन चिली हैं, काफ़ी आइटम्स हमारे जो फार्मर के जो प्रोडक्ट्स हैं वो भी अमृतसर एयरपोर्ट से एक्सपोर्ट हो रहे हैं। पैसेंजर जो सेंट्रिक इनिशिएटिव्स हैं उसमें हमने आपको, जैसे मैंने अभी बताया कि अभी डिगी यात्रा हमने जो 2026 में ही शुरू की है, लाइब्रेरी के लिए भी आप लोगों को हमने इन्फॉर्म किया था, जिसमें हम बुक्स पैसेंजर्स के लिए रखते हैं। लाइब्रेरी का भी हमने किड्स प्ले जोन, जो छोटे बच्चे हैं उनको हम एंगेज कर सकें और उनको हैसल फ्री उनके पेरेंट्स को यात्रा कर सकें। उड़ान यात्री कैफ़े, जिसमें हम बहुत ही चीप रेट पे, जो हमारा पूरे देश का आम नागरिक वाली धारणा के तहत हमने उनके लिए सस्ता जो खाना है, जो 5 हमारे आर्टिकल्स हैं खाने के, वो हमने उड़ान यात्री कैफ़े में रखे हैं। इन सभी का इनॉग्रेशन माननीय मंत्री जी के द्वारा 29 मार्च 2026 को किया गया था। इनलाइन एक्सरे बैगेज का भी हमने, जो हमारी स्टैंड अलोन मशीन थी उनको हमने अभी रिप्लेस कर दिया है, हटा दिया है वहाँ से, और अभी हमारा इनलाइन एक्सरे बैगेज पैसेंजर्स के करवा सकते हैं। सीधे चेक इन काउंटर पे जाना होता है पैसेंजर्स को, अपना बैगेज चेक इन काउंटर पे रखें और वो उनकी जो स्क्रीनिंग है वो पीछे इन लाइन में ही हो जाती है। तो ये एक बहुत बड़ी सुविधा थी। इसके अलावा हमने एडिशनल चेक इन काउंटर्स भी, जो पहले 15 होते थे उसको हमने 33 तक किया है, लगभग डबल से ज़्यादा उसकी कैपेसिटी की है, सो दैट पैसेंजर्स और एयरलाइंस जो हैं वो उनका फ़ायदा उठा सके और हैसल फ्री उनकी मूवमेंट हो। टूरिज्म और पिलग्रिम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखेंगे कि जो अमृतसर एयरपोर्ट है, दैट इज़ गेटवे टू दी, अपना अमृतसर एयरपोर्ट के साथ साथ रीजन के साथ साथ नॉर्थ इंडिया का जो सबसे बड़ा एयरपोर्ट होने के साथ साथ यहाँ पे गोल्डन टेम्पल के लिए बहुत सारे हमारे जो पिलग्रिम्स हैं वो अमृतसर एयरपोर्ट पे आते हैं। जलियांवाला बाग का हिस्टोरिकल प्लेस देखने के लिए, दुर्गियाना टेम्पल और जो बाघा बॉर्डर हैं उसके लिए लोगों में काफ़ी अट्रैक्शन रहता है और वो सब लोग अमृतसर एयरपोर्ट से यात्रा करते हैं। जो की एयरपोर्ट हैं वो हमारे डोमेस्टिक टूरिस्ट हैं, और जो ग्लोबल जो पंजाबी जो सिख पासपोर्ट होल्डर्स हैं, डायस्पोरा, वे लोग हैं। इसके अलावा आप देखेंगे कि हमको अमृतसर एयरपोर्ट ने जो अपना एक मुकाम हासिल किया है, उसमें हमने एशिया पैसिफिक बेस्ट एयरपोर्ट जो हुआ था हमारा 2 to 5 मिलियन में, 2020 में हमें बेस्ट एयरपोर्ट का अवार्ड भी मिला है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे जो सुगम है, जो सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट है, हमने ग्रीन एनर्जी के लिए भी 483 किलोवाट जो सोलर पावर है उसको अपने एयरपोर्ट पे लगाया है, जिससे कि हम अपनी इलेक्ट्रिसिटी को सेव करते ही हैं और उसके साथ साथ अपना ग्रीन एनर्जी का जो हमारा संकल्प है भारत सरकार का और इंटरनेशनल लेवल पे कार्बन एमिशन को कम करने के लिए, उसमें हमको हेल्प मिलती है। उसके साथ साथ हम अपनी जितनी भी ट्रेडिशनल जो लाइट्स हैं उनको हम एलईडी में कन्वर्ट कर रहे हैं। इवन देन हमारा जो रनवे का प्रोजेक्ट चल रहा है उसमें भी हम एलईडी लाइट उसमें हम कन्वर्ट कर रहे हैं। अभी सीएसआर में हमने काफ़ी इनिशिएटिव्स किए हैं। आप जानते ही हैं कि हर ऑर्गेनाइजेशन जो कॉरपोरेट स्पॉन्सर जो रेस्पॉन्सिबिलिटी के तहत हमने 2020 में जो एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर जो सपोर्ट किया था गवर्नमेंट स्कूल राजासांसी में, उसके अलावा रेन वाटर हार्वेस्टिंग हमने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल अमृतसर में 18-19 में किया है। फूड रिलीफ डिस्ट्रीब्यूशन हमने किया है कोविड-19 के तहत 2021 में, और स्कूल में जो कंस्ट्रक्शन, जो वॉशरूम का जो कंस्ट्रक्शन स्कूल्स में वो भी करवाए हैं। ये हमारी सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी स्कीम का एक पार्ट के तहत हम अपनी जिम्मेदारियां अपने समाज के लिए और अपने आसपास में जो सिविलियन है उनके लिए निभाते हुए आए हैं। इसके अलावा मेजर इवेंट्स और ऑपरेशंस भी काफ़ी हुए हैं यहाँ पे, जैसे G20 2024 में G20 का यहाँ पे फैसिलिटेशन हुआ था। 358 जो बर्थ एनिवर्सरी जो गुरु गोविंद सिंह साहब की मनाई गई थी 2017 में, और 558 जो बर्थ एनिवर्सरी श्री गुरु नानक देव साहब की मनाई गई थी वो 2019 में। काफ़ी बड़े पर्व थे अमृतसर के लिए और हमारे पूरे इसके लिए, जिसमें हमारे ऑल ओवर इंडिया से एंड एब्रोड से बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट किए हैं यहाँ पे। रेगुलर हैंडलिंग हम VIP 1, 2, 3 और बाकी हमारे जो एक्सट्रीम पैसेंजर्स हैं उनको हम करते हुए आए हैं। पब्लिक सर्विस ड्यूरिंग इमरजेंसीज भी हमने काफ़ी किए हैं। जैसे आप देखेंगे कि कोविड-19 में रिपैट्रिएशन फ्लाइट चलाई गई और 16,700 जो ब्रिटिश और कनेडियन सिटीजन्स थे उनको इवैक्यूएट किया गया। मेडिसिन फ्लाइट भी यहाँ पे हमारे पास ऑपरेट हुई, और जो फेज़ 1, फेज़ 2 कई मैनी फेजेस में हमने काफ़ी जो रिपैट्रिएशन फ्लाइट्स के तहत लगभग 2.3 मिलियन पैसेंजर्स को 20 से लेकर 22 तक कोविड टाइम के दौरान उनको हमने यहाँ पे फैसिलिटेट किया है।
तो और सक्सेसफुली ऑपरेशन आप देखेंगे कि जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था उसमें एयरपोर्ट बंद भी हुआ, बट काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ के बावजूद भी हम एयरलाइंस सब मिलके एयरपोर्ट को संचालन बड़ी फास्ट तरीके से किया था और हम ऑपरेट करते रहे हैं। हमारा जो कोर मैसेज है, ओवर द लास्ट 12 ईयर्स एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया हैज़ ट्रांसफॉर्म्ड श्री गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट इनटू ए मॉडर्न अवार्ड विनिंग इंटरनेशनल गेटवे with world-class infrastructure, enhanced connectivity, strong passenger growth, improved cargo capabilities, and passenger-centric facilities, making it a key drive of tourism, pilgrimage, and economic growth in Punjab. आपको ये हम बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि जो हमने 12 साल की उपलब्धियां बताई और उसी के तहत हम जो यात्री सेवा दिवस हम मनाने जा रहे हैं उसमें हम कुछ एक्टिविटीज़ करेंगे। उन एक्टिविटीज़ के बारे में 15 तारीख को सुबह सबसे पहले जो हमारा जो प्रोग्राम रहेगा यात्री सुविधा दिवस में, वो हम यहाँ पे वेलकम करेंगे पैसेंजर्स का, जो टीका उनको लगाएंगे, उनको चॉकलेट और सोवेनियर और गिफ्ट्स हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे जो भी हमारे वेलकम पैसेंजर रहेंगे। उसके अलावा हमारा कल्चरल प्रोग्राम अराइवल और डिपार्चर में रहेगा, सो दैट लोकल जो थीम है पैसेंजर्स, लोकल यहाँ का जो डांस है, जो हमारी हेरिटेज हैं, उनको हम शोकेस कर सकें। ट्री प्लांटेशन ड्राइव भी हम यहाँ पर ड्राइव चलाएंगे जिसमें हमारे सभी CISF, कस्टम, इमिग्रेशन, लोकल पुलिस, हमारे स्टेक होल्डर, सारी एयरलाइंस, ग्राउंड हैंडलर, सभी लोग हमारे साथ जो हैं वो जुड़ेंगे उसमें। पैसेंजर्स फीडबैक जो हमारा कलेक्शन है उन यात्री कैफ़े, उसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। फिर हम एक थीम ये रखे हैं कि एक पेड़ माँ के नाम के तहत हम लोग सैपलिंग्स हम ये रखेंगे यहाँ पे, सो दैट अराइवल में हम पैसेंजर्स को सैपलिंग दें। और चूंकि अभी रेनी सीजन आने वाला है और चल भी रहा है, तो वो पौधे जो हैं हम अपने जहाँ भी सूटेबल प्लेस में वो लगा सकें उनको। जो सेल्फी बूथ्स हैं पैसेंजर्स के लिए वो भी हम क्रिएट करेंगे अराइवल और डिपार्चर में, सो दैट पैसेंजर्स उनके साथ सेल्फी लेके अपने आप को गौरवान्वित भी फील करें। और जो यात्री सुविधा दिवस का हमारा जो संकल्प है उसमें वो हमारे साथ जो है निभाएं। एक मेडिकल चेकअप कैंप हम करवाएंगे जिसमें हमारा शुगर, BMI, उनके ब्लड प्रेशर्स वगैरह देखेंगे। आई चेकअप कैंप हम ड्राइवर्स के लिए जो है ना वो लगा रहे हैं, जो हमारा कम्युनिटी सेंटर में होगा। और एक ब्लड डोनेशन कैंप लगाएंगे। तो मेडिकल से रिलेटेड हमारी तीनों एक्टिविटी ऑपरेट होने वाली हैं। उसके अलावा हम फैसिलिटेट करेंगे जो हमारे हाउसकीपिंग पैसेंजर जो अपने पर्सन्स हैं, क्योंकि हाउसकीपिंग हमारा पर्सन्स ये है कि वो हमें सेवाएं देते हैं सब लोग, बट हम उनको रिकग्निजेशन उतना नहीं मिल पाता जितना मिलना चाहिए, तो हम चाहते हैं कि उनका रिकग्निजेशन प्रॉपर हो। फैसिलिटेशन ऑफ दी वुमेन एम्प्लॉइज हैं, जो हमारे वुमेन मैन पावर के तहत हमारी जो अलग अलग डिपार्टमेंट के लोग हैं, CISF से हैं, इमिग्रेशन हैं, कस्टम हैं, जो हमारे साथ एयरलाइंस के लोग हैं, ग्राउंड हैंडलर्स हैं, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के लोग हैं, सभी लोगों की जो वुमेन मैन पावर हैं उनको हम सम्मानित करना चाहते हैं उस पर्टिकुलर दिवस के ऊपर। वंदे मातरम का जो सिंगिंग प्रोग्राम होगा ये हम पूरा अपने डिपार्चर हॉल में रखेंगे जिसमें सभी लोग मास लेवल पे रिप्रेजेंट करेंगे। इसके अलावा वंदे मातरम प्रोग्राम बीच बीच में पैसेंजर्स के पार्टिसिपेशन से भी हम करते जाएंगे। एजुकेशनल विजिट भी हम लोगों ने रखी हैं और कैरियर गाइडेंस का भी हम प्रोग्राम रखे हैं, जो हमारे फ्रैंकफिन स्टूडेंट्स हैं, जो एयर होस्टेस वगैरह या जो ये सब कोर्सेज जो चलाते हैं स्कूल्स वाले, उनके बच्चे हमारे साथ रहेंगे और हम उनको कैरियर गाइडेंस के बारे में बताएंगे और सो दैट वो अपना फ्यूचर अपना सेव कर सकें। इसके अलावा एक ड्राइंग कंपटीशन बच्चों के लिए जो हम उसमें रखेंगे, जहां हमारा प्ले जोन है एरिया SHA के में। देन पैसेंजर फैसिलिटेशन एंड इंटरेक्शन एक्टिविटीज़ भी हम उसमें चलाएंगे टर्मिनल के अंदर। और हम चाहेंगे कि उस दिन हमारे रेडियो जॉकी भी अपना लाइव यहाँ से प्रसारण कर सकें, यात्रियों से बात कर सकें। और एक तरीके से फिर एट द एंड ऑफ द डे हम एक मीडिया ब्रीफिंग रखेंगे कि हमने सारे प्रोग्राम्स हमारे सब अच्छे से यात्री सुविधा दिवस जो हमारा एक सपना है, जो हम एक यात्रियों को कैसे हम सुविधा दे सकते हैं, उसके बारे में हम फिर डीब्रीफिंग भी आप लोगों के साथ रखेंगे। तो मैं सभी लोगों से आप लोगों से प्रार्थना करता हूं कि आप लोग सब बढ़ चढ़कर इस जो उत्सव है यात्री सुविधा दिवस जो हम मना रहे हैं, इसमें आपका भी सहयोग चाहिए। आप लोग भी हमको कवरेज के साथ साथ जो है और पैसेंजर्स तक, अपने आम आदमी तक ये चीज़ें पहुंचाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। 15 जून को मनाया जा रहा है। 15 जून जी जी जी। तो पार्किंग एरिया में अगर 5 मिनट कोई अपनी कार पार्क करता है, किसी को डिपार्चर या अराइवल करने आता है,
तो उसमें पैसे जो है ना उसमें कोई कह रहा है कि हमारे पास 500 तक दे गए हमको पैसे के लिए 10 मिनट भरने के, तो क्या सर फिर उसका सोल्यूशन क्या है सर? उसका मैं बताता हूँ सर। हमारा कार पार्किंग एरिया सर जो गोल चक्कर है ना उसके राइट साइड में है, पीछे पार्किंग वहां पे है। ये पैसेंजर्स को छोड़ने और लाने के लिए सिर्फ है। यहाँ पे 8 मिनट से ज्यादा अलाउड नहीं है सर। फिर भी लोग आके पार्क करते हैं, खड़े रहते हैं, तो उनके लिए एक फाइन की सुविधा की गई है कि अगर कोई जाके ऐसे खड़ा होगा तो उसको आपको 500 रुपये फाइन है, वो लीगली है। फिर भी हम कोशिश करते हैं कि ज्यादा प्रॉब्लम ना हो, बट फिर भी कुछ लोगों को यह असुविधा होती है कि भाई रूल भी तोड़ना है और फिर ये भी करना है। तो हम अभी अपने बिल्डिंग के सामने लेनिंग सिस्टम भी क्रिएट करवा रहे हैं, सो दैट जो आप देखेंगे कि यहाँ 4-5 लेन हो जाएंगे, डिवाइडर वगैरह भी बने होंगे, तो एक रेगुलराइज हो जाएगा। बट वो जो काम कर रहे हैं वो लोगों को पता नहीं होता। पार्किंग ये नहीं है सर हमारी, ये पिक एंड जोन लेन है। पार्किंग 100 मीटर तक बिल्डिंग के नहीं हो सकती। कभी पहले जब बिल्डिंग बनी थी तो ये पार्किंग होती थी, बट बीसीएस का रूल आने के बाद में ये हुआ कि 100 मीटर के बाहर पार्किंग बनेगी, तो हमें गोल चक्कर के उधर में पार्किंग करनी पड़ी है। वहां पे आप देखेंगे एक तरफ राइट साइड में हमारी पैसेंजर पार्किंग है और लेफ्ट साइड में हमारी स्टाफ पार्किंग है। तो बट पैसेंजर्स को नहीं पता होता, कई बार वो समझते हैं यही पार्किंग है और वो कहते हैं हमसे ज्यादा पैसे ले लिए। हाँ जी, अवेयरनेस कैसे होगी, कुछ अवेयरनेस तो सर अनाउंसमेंट भी, हम अनाउंसमेंट सर हमारी गाड़ी वहाँ अनाउंसमेंट की लगी है सर। वहाँ पे हमने बोर्ड भी लगाए हुए हैं सर, सब कुछ किया हुआ है सर। डेजिग्नेटेड पार्किंग का भी सर वहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है कि डेजिग्नेटेड पार्किंग ये है। तो अब ये चीजें, इससे ज्यादा क्या अवेयर कर सकते हैं। रनवे का जो काम चल रहा है कब तक कंप्लीट हो जाएगा, तो अंदाजा है कि आ जाएगी, काफी स्लो काम चल रहा है। जी जी, स्लो तो नहीं चल रहा है सर। प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास बिटुमन की शॉर्टेज है अभी। ओवरऑल हमारा पानीपत रिफाइनरी से जो बिटुमन आने वाला था, पहली बात तो हमारा 43,000 था जब हमने काम शुरू किया, बट 28 फरवरी के बाद से 1 अप्रैल को हम काम शुरू कर जो किया हमने, बिटुमन हमको नहीं मिला। 28 फरवरी के बाद में जैसे ये क्राइसिस हुई, उसमें बिटुमन की शॉर्टेज हो गई और 1 अप्रैल को हमारे पास बिटुमन नहीं था। बिटुमन के रेट भी 43,000 से 86 और फिर 93,000 तक पहुंचे हैं। चलो वो एक फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन एक अलग बात है, बट अवेलेबिलिटी नहीं थी। फिर ये हुआ कि आपको 10 दिन में 1 गाड़ी मिल जाएगी, 2 गाड़ी मिल जाएगी, उससे काम नहीं होने वाला था। आइए सर, आइए आइए प्लीज। तो कुल मिला के स्थिति ये हुई कि बिटुमन की स्केर्सिटी की वजह से हम बिटुमन का काम नहीं कर पाए, बट बाकी काम हमारे चालू हैं। और अभी हम ऊपर में अपने हायर अथॉरिटीज को हमने ये चीज सब बता दी है कि बिटुमन स्केर्सिटी के कारण हम बिटुमन का काम नहीं कर पाए हैं। ये चीजें भी अंडर कंसिडरेशन चल रही है कि आगे क्या उसमें एक्शन लिया जा सकता है। चेक करने की कॉपी है आपके पास, जैसे वो 2-3 मामले आए थे, जैसे वो बात वाला मामला था, उसका कुछ अपडेट किया आपने उसमें कि आप उसको चेक करते हो, आपके पास कुछ आता है इंजन को लेकर? देखिए, जो एविएशन सेक्टर है ना, उसकी वर्किंग सबसे कॉम्प्लेक्स वर्किंग है। एयरपोर्ट अथॉरिटी का दायित्व होता है एयरपोर्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना और उसको अपडेट रखना। एयरलाइंस का जो कर्तव्य है, वो उसकी ड्यूटी है कि वो पैसेंजर्स को उसकी टिकट बुक करेंगे, उसको एयरपोर्ट पे फैसिलिटेट करेंगे, उसको लाएंगे। किसी व्हील चेयर पैसेंजर है तो उसको व्हील चेयर देंगे, उसको अटेंडेंट देंगे, उसका बोर्डिंग कराएंगे, उसका लगेज चेक इन कराएंगे, सब रजिस्टर्ड कराएंगे। फिर उस लगेज को और पैसेंजर्स को भी बोर्डिंग गेट्स के थ्रू अपने एयरक्राफ्ट तक लेके जाएंगे। और अगर बसेज उनकी अपनी लगाते हैं, जो उनका लगेज है वो उनकी ट्रॉलीज लगी होती है, उनके लोडर्स हैं, सब जाके वो एयरक्राफ्ट में अपलोड करते हैं और एयरक्राफ्ट में पैसेंजर को बढ़ाते हैं। अब एयरक्राफ्ट एयरलाइंस का है और एयरक्राफ्ट की कंप्लीट जिम्मेदारी एयरलाइंस के साथ ही कैरी करती है, उसमें हमारा कोई इंटरफेरेंस नहीं रहता, नंबर 1। नंबर 2, एयरक्राफ्ट में हर कोई आदमी जा भी नहीं सकता है। उनका खाली सिक्योरिटी सुपरवाइजर एक जा सकता है, जो अलाउड 1-2 आदमी होता है, या फिर क्रू मेंबर होता है। क्योंकि जैसे ही कोई एयरक्राफ्ट आता है, आने के बाद उसकी सब जैसे ही डी प्लेनिंग हो जाती है, सारे पैसेंजर डी बोर्ड हो जाते हैं, तो उनका एक सिक्योरिटी सुपरवाइजर जाकर चेक करके आता है एंटायर, उसको कोई सामान तो नहीं छोड़ गया, कोई कुछ अनवांटेड चीज तो नहीं रहेगी, सो दैट नेक्स्ट बोर्डिंग के पहले वो कंप्लीट चेक करके आता है। वही अथोराइज एक आदमी है। उसके अलावा फिर जब जैसी बोर्डिंग हो जाती है उसके बाद तो सब पैसेंजर फिर, तो इसलिए ये एक थोड़ा सा टिपिकल इशू है। हालांकि उसके बारे में हमने अपनी हायर अथॉरिटीज को और मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन को लिखा है एक कि ये चीजें कुछ डेवलप हुई हैं, तो वो इस बारे में चल रही है सर बातचीत। जी, देखा गया है कि कई बार डोमेस्टिक के साथ साथ इंटरनेशनल फ्लाइट भी इकट्ठे आ जाती हैं, जी, ये देखा गया है। और आपके पास जो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट है उसकी कमी है, क्योंकि वो 1,000 बंदा लाइन में लग जाता है और वो उनकी इमिग्रेशन नहीं हो पाती तो यहाँ से निकलते हैं, तो उसको कैसे टैकल कर रहे हैं आप? नहीं सर, देखिए इमिग्रेशन के हमारे 10 काउंटर्स हैं और हमारे 4 जो थे वो जो ई वीजा वाले काउंटर्स हैं, तो मैक्सिमम, बट उसमें एक फ्लाइट में अगर हमारे 150 या 250 पैसेंजर्स भी आते हैं तो 10 काउंटर सफिशियंट है।
ना वहाँ पे फ्लाइट में उनको बिठा दिया जाता है नहीं कि ऐसे आधा घंटा, ऐसे 1 घंटा वेट करो, नहीं तो नहीं वो इतना फ्लाइट आएगी। ऐसा नहीं ऐसा कभी नहीं होता, आधा घंटा 1 घंटा कभी नहीं होता। इवन देन एक अभी इमिग्रेशन का सिस्टम एक दिन फेल हुआ था, अराउंड 10:30 हमको बताया गया था, उस दिन 4 फ्लाइट आ गई थी, बट वो भी हमारे 12:20 तक निकल गए थे, जबकि हमने 11:30 को उनको रीस्टार्ट कर पाए थे। तो एक फ्लाइट में मैक्सिमम 40 मिनट्स 50 मिनट्स लगते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं कि किसी पैसेंजर्स को 2-2 घंटे या 1-1 घंटा कोई बैठा कर रखता है, ऐसा कभी नहीं हुआ, नेवर। टेक्निकल एरर आ जाता है, जैसे लास्ट वीडियो जो वायरल हो गया, तो उस केस में जो पैसेंजर्स रहते हैं उनका अकोमोडेशन का कुछ साधन बनता है। सर जिस दिन ये हमें इंसिडेंट हुआ था, तो उस दिन हमने वहाँ पे लगभग मोर देन 100 जो पैसेंजर चेयर भी रखवाई थी, कि सो दैट जो बच्चे हैं या बूढ़े हैं या जो चल के आ रहे हैं वो बैठ सकें। पानी की व्यवस्था हमने वहाँ करवाई थी, बोटल्स वगैरह सब हमने कहीं कहीं पेटियाँ, फिर उसके बाद हमने वाटर डिस्पेंसर भी वहाँ रखवाए थे। और हमने इमीडिएटली फिर ये भी कर दिया था कि इनको कैसे भी बाईपास करके या जैसे भी सिस्टम को चालू करवा दिया था। लोगों में सब थ्योरी थी कि हमें बच्चे साथ में हमें प्रॉपर अकोमोडेशन प्रोवाइड हो रही, सफर कर रहे हैं, ऐसा अकोमोडेशन तो सर अब मान लो 11-11:30 बजे कोई आया, 12 बजे 12:15 बजे निकल गया पैसेंजर से, तो अकोमोडेशन तो ये एयरलाइंस का ही काम होता है। अगर मान लो किसी की फ्लाइट कैंसिल होती है, तो हमने तो इंश्योर किया पिछले दिनों, इवन मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन भी इस चीज को डायरेक्शंस दी है। पहले क्या करती थी ना, थोड़ा एयरलाइंस कॉस्ट कटिंग के चक्कर में उनको होटल नहीं देना, खाना नहीं देना, बट अब तो एयरलाइंस को भी क्लियर कट गाइडेंस है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन की तरफ से कि अगर किसी की फ्लाइट कैंसिल होती है या डिले होती है, तो दे विल सप्लाई दी फूड, दे विल सर्व दी स्नैक्स एंड दे विल प्रोवाइड दी होटल्स एटसेट्रा एवरीथिंग। अभी तो काफी स्ट्रिंजेंट है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन की तरफ से रूल्स। हमारा अमृतसर को काफी पुराना है, पंजाब का सबसे बिगेस्ट एयरपोर्ट है, पर अभी तक जहाँ पर मोर फैसिलिटी एक्टिविटी है, आज इंटरनेशनल फैसिलिटी लोगों की मांग है कि आपको और भी फैसिलिटी ताकि तो दिल्ली ना जा पाते, और भी जाना पड़े, क्या किया जा रहा है और देखिए हमारे पास अभी जो अमंग द एयरपोर्ट्स इंडिया के सबसे लंबा रनवे है 3658 मीटर, कैटेगरी 3 इक्विप्ड है, जीरो विजिबिलिटी में भी लैंड कर सकता है, RVR 50 चाहिए, अप्रोच सिस्टम है, 25 बेज हमारे पास हैं, एट ए टाइम हम 25 एयरक्राफ्ट अकोमोडेट कर सकते हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से PTT हाफ हमारे पास है, रनवे कैपेसिटी हमारी 14 की है, 14 एयरक्राफ्ट पर आवर। बट जो एयरक्राफ्ट की स्केर्सिटी कहीं ना कहीं एयरलाइंस के साथ हैं, जो एयरक्राफ्ट एयरलाइंस के साथ नहीं है, वो पास नहीं है या अभी प्रोसेस में चल रहा है कि वो एक्वायर कर रहे हैं, तो जब तक ये चीज़ें पूरी तरीके से नहीं होंगी तो कनेक्टिविटी का थोड़ा वही डाउट आता है, क्योंकि जब तक एयरलाइंस के पास सफिशिएंट एयरक्राफ्ट नहीं होंगे, वो इधर से इधर डाइवर्ट करते रहते हैं रूट वाइज, जहाँ प्रेशर आता है वहाँ लगा देते हैं, वहाँ से विड्रॉ करेंगे और दूसरी जगह ले जाएंगे। एक इश्यू है, एयरक्राफ्ट की स्केर्सिटी है। सर एज ऑन डेट अभी हमारा कुछ अकाशा से हमारी बातचीत चल रही है? हाँ, नोएडा से भी हमारा जेवर एयरपोर्ट से कनेक्टिविटी हमारी अभी शुरू हो रही है सर। यहाँ से नांदेड़ की अभी नहीं हो पाई सर शुरू, हमने काफ़ी ट्राई भी किया है। जी जी, हमने काफ़ी ट्राई भी कर रहे हैं सर कि नांदेड़ शुरू हो जाए और पटना साहिब की फ्लाइट यहाँ से शुरू हो। गोवा एक कनेक्टिविटी है, चेन्नई कनेक्टिविटी है, काफ़ी चीज़ें। एयरलाइंस देखिए कैपेसिटी वाइज कोई इशू नहीं है सर, अब एयरलाइंस को स्लॉट लेना है सर, तो वो आपके कहने का मतलब है कि संगत कम जाती है वहाँ पे? नहीं, संगत तो पूरी जाती है सर। नहीं 150 के लिए हम नहीं फ्लाइट नहीं, ऐसा नहीं कह सकते सर, संगत तो काफी जाती है सर। आप फ्लाइट चलाएंगे चलेगी सर। हाँ हाँ, डिमांड है सर, पहले चली भी है, बट हम फ्लाइट चलाएंगे तब होगा। फ्लाइट चलाने का काम सर एयरलाइंस का है, और हम तो फैसिलिटेट ही कर सकते हैं, हम कभी मना नहीं कर सकते। हमारे पास कोई भी अगर एयरलाइंस आके कहती है कि मैं 10 फ्लाइट, अभी मेरे पास इंडिगो का फोन आया था कि सर हमको पार्किंग बेचिए, मैं दिल्ली में नहीं मिल रही है। कहने सर कितनी दे सकते हो? मैं कहा आपको कितनी चाहिए? कहने सर मैक्सिमम 6 दे दो। मैंने कहा दे दी, कोई बात नहीं, आप अप्लाई कर दो। तो हम तो अकोमोडेट करने को तैयार हैं, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर की कोई कमी नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास एक्सेस में है सर। ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। और आप लोग